नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 918। कितना था आपका 918 था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा आप सभी, 2011 के जनगणना के अनुसार गोपालगंज के लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था बिहार के, जो कितना था वहाँ पे 1021 था। कितना 1021 था। इसको भी याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था 943 था। कितना था आपका 943 था। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद ये भी याद रखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है। तो वो कौन सा राज्य है, तो वो है आपका केरल। कौन सा राज्य है आपका केरल। कितना अनुपात है इसका, तो ये आपका कितना लिंगानुपात है, तो ये आपका 1000 पर 84। कितना 1084 लिंगानुपात है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा राज्य, हरियाणा का। कौन सा राज्य है आपका, हरियाणा का। कौन सा राज्य है आपका हरियाणा। कौन सा राज्य हरियाणा का। इसका जो है कि कितना है आपका 779। कितना आपका 779 है हरियाणा का। सबसे कम लिंगानुपात है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ये भी रखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता सबसे कम किसका है, तो बिहार राज्य का है। कितना परसेंट है, ये आपका 63.8% है। 63.8% है। इसको भी याद रखिएगा आप भी। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो ये आपका बिहार राज्य का। कितना बिहार राज्य का। इसमें जो है कि कितना है, जो कि प्रति वर्ग 1106 प्रति वर्ग 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट वीडियो को क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको मिला था, इसका राइट आंसर होगा आपका सुमित्रानंद पंत को। सुमित्रानंद पंत को हिंदी साहित्य में जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में। कब मिला था, 1968 ईस्वी में मिला था। इस बुक का, इसका ये जो बुक था, किस बुक के नाम पर इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसका राइट आंसर होगा आपका चिदंबर पुस्तक पर इसको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद सुमित्रानंद पंत जी को प्राकृतिक के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता दूसरे साहित्यकार कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर थे। कौन से, रामधारी सिंह दिनकर थे। रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये मिला था 1972 ईस्वी को। कब मिला था, 1972 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये जो है कि ये बुक कौन था उसका, रामधारी सिंह दिनकर का कौन सा बुक था, उर्वशी के ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी बुक पर जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इसको। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किस वर्ष से दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा था आपका 1965 ईस्वी में। कब दिया जा रहा था, 1965 ईस्वी में जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जा रहा है, ये शंकर कुरूप को कार्ड कुजाइल, जो कुजाइल का अर्थ होता है आपका यहाँ पे क्या, यह था मलयालम कृति के लिए दिया जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोड्यूसर गैस का एक मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस का एक मिश्रण है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूसर गैस का एक मिश्रण है। इसको भी याद रखिएगा। प्रोड्यूसर गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है प्रोड्यूसर गैस, तो लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग कांच एवं इस्पात उद्योग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री पर खींची गई है, तो 180 डिग्री देशांतर पर खींची गई है। 180 डिग्री देशांतर पर खींची गई है। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ग्रीनविच देशांतर 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 12 घंटा का अंतर होता है। कितना, 12 घंटा का अंतर होता है। उसके बाद 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों के एक दिन का अंतर होता है। एक दिन का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
ये क्या होता है आपका अक्रांटिक सागर से बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती हैं। देशांतर के द्वारा समय निर्धारित किया जाता है। देशांतर के द्वारा समय निर्धारित किया जाता है। दो देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का अंतर होता है, इसको भी याद रखिएगा आपसे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट है हाइपोकैलेमिया किस कमी से होता है। हाइपोकैलेमिया किस कमी के होता है, तो ये होता है आपका पोटेशियम की कमी के कारण हाइपोकैलेमिया रोग हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा। इसका जो है कि पोटेशियम के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा ताप नियंत्रण किया जाता है। और थैलेमस के कार्य क्या होता है, दर्द, ठंडा तथा गर्म पहचानने का कार्य करता है ये। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। विटामिन बी से क्या कौन सा रोग होता है, बेरी होता है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था, किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो अनुच्छेद 15 में। कौन सा, अनुच्छेद 15 में रखा गया है। उसके साथ साथ ये भी रखिएगा अनुच्छेद 15 में संघ और राज्य हेतु लोक सेवा आयोग का गठन प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में उपलब्ध किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 14 का संबंध संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग से गठन से संबंधित प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा के सृजन या उत्तरासंजन के संबंध में प्रस्ताव पारित कर सकता है। ईरान की तेल का राजधानी क्या है, ईरान के तेल का राजधानी क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, अबादान। क्या आपका, अबादान इसका जो है कि राजधानी पड़ जाता है। अबादान जो है कि राजधानी इसका हो जाता है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा आप सभी कि आवादान में प्रति वर्ष यानी कि हर एक साल जो है कि 33 बिलियन बैरल तेल प्राप्त किया जाते हैं। 33 बिलियन बैरल तेल प्राप्त। इसके साथ ईरान में प्रति वर्ष लगभग 85 बिलियन बैरल तेल प्राप्त किया जाता है। उसके बाद प्राकृतिक गैस के उत्पादन सबसे पहला कौन सा देश है, अमेरिका है। कौन सा, अमेरिका का स्थान है। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडारण कौन सा देश है, तो वो आपका रूस के पास है। तेहरान ईरान की राजधानी एवं आर्थिक संकेंद्रीय केंद्र कौन सा है, आपका केंद्रीय। कौन है आपका, केंद्रीय। इसको भी याद रखिएगा आपसे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका पेंसिलिन उदाहरण है। पेंसिलिन किसका उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कवक का। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो माइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप। उसके बाद लाइकन का अध्ययन को क्या कहा जाता है, लाइकन के अध्ययन लाइकनोलॉजी कहलाता है, नाइकोलॉजी कहलाता है। इसको भी याद रखिएगा। अगर पेंसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किस वर्ष किया था, 1927 ईस्वी में किया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था, किसको जो है कि 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन। आर्थिक एवं समाज के विकास के लिए नियोजन के लिए जो है कि इसको नहीं किया था। उसके बाद अगर हम 11वीं सूची की बात करें उससे कुछ रिलेटेड उसको भी देख लेते हैं। 11वीं सूची में जो है कि पंचायती राज से। उसके बाद 11वीं अनुसूची में 29 कितना आपका 29 विषय। उसके बाद 12वीं अनुसूची में क्या है आपका नगर पालिका से। 12वीं अनुसूची में 18 विषय। कितना आपका 18 विषय। उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि 11वीं एवं 12वीं अनुसूची को 1992 ईस्वी में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसको भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आप सभी को ऊपर। दूरबीन की खोजकर्ता कौन है, दूरबीन की खोजकर्ता किसे कहा जाता है, हेंज लिपरेसे को। किसका, हेंज लिपरेसिये ये दूरबीन का आविष्कार किया था। ये किस वर्ष किया था, तो 1608 ईस्वी में इसका जो है दूरबीन का आविष्कार इन्होंने किया था। इसको भी इन्होंने जो है कि सबसे पहले नाम दिया था दूरबीन का नाम क्या था, किंग केयर दूरबीन का नाम दिया था। किस वर्ष दिया था, तो ये दिया था आपका 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में दिया गया था। इसके किंग केयर का मतलब होता है क्या, ये डच भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है कि देखने वाला यंत्र। टेलीस्कोप के साथ साथ गैलीलियो का भी नाम भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ तन
अनन्य दूरबीन सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है, सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में सबसे गन्ना जो है कि ज़्यादा उत्पन्न मतलब संस्था उत्पन्न है। और गन्ना का जो है जन्मभूमि गन्ना जो है कि उत्पन्न कहाँ से होता है, तो भारत से, इसे जन्मभूमि का नाम भी दिया गया है। सर्वाधिक गन्ना भारत से उत्तर प्रदेश के राज्य से होता है। भारतीय दलहन शोधन संस्थान कहाँ है, कानपुर में। उसके बाद भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है, कहाँ, वेधशाला पुणे में स्थित है। उसके बाद किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, तो डायनमो में किया जाता है। किस में किया जाता है, डायनमो में किया जाता है। उसके साथ साथ वो अस्थायी चुंबक का प्रयोग विद्युत घंटी ट्रांसफार्मर क्रोड आदि में किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। नर्म लोहा शीघ्र ही चुंबकत्व प्राप्त कर सकता है और शीघ्र ही समाप्त भी कर सकता है। फौलाद या इस्पात अस्थायी चुंबक से बनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या पर, नेक्स्ट है केंद्रीय लेजिस्टिव असेंबली बम किसने फेंका था, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने। किसने, चंद्रशेखर आज़ाद। और किसने फेंका था, भगत सिंह ने फेंका था। किस वर्ष फेंका था, 8 अप्रैल को। कब, 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को ये दोनों बम फेंका था। क्यों फेंकने का कारण क्या था भाई, तो इसका कारण ये था कि सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक में भारतीयों को विरोध के बावजूद भी सरकार पास करना चाहती थी, इसलिए इस पर बम फेंका गया था। चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ करते हुए अंत में गोलियां स्वयं मारकर हत्या कर ली थी। किस वर्ष, 27 फरवरी 1931 ईस्वी में, इसको भी याद रखिएगा आपसे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन सुपर सीरीज 2017 का विजेता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, श्रीकांत। कौन था आपका, श्रीकांत। नेक्स्ट चलता है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में सम्मानित किसे, मनमोहन सिंह को दिया गया था, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट चलिए, द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता की गई थी, किसने किया था, ये क्या था, देव क्षमा श्रवण देव धर्म क्षमा श्रवण ने किया था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, भारत के प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, त्रिपुरा। त्रिपुरा सबसे जो है कि ज़्यादा आपका उत्पादन वाला क्षेत्र है, इसको भी याद रखिएगा। अगर त्रिपुरा ऑप्शन में नहीं दिया रहे तब आप असम मार सकते हैं, तब असम जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर त्रिपुरा होता तो त्रिपुरा इसका आंसर होता, क्या होता है आपका, त्रिपुरा इसका आंसर होता। लेकिन यहाँ पे असम दिया है तो असम भी हुआ है, ठीक है, इसको भी राइट आंसर है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ होता है, तो अमेरिका में होता है। कहाँ होता है आपका, अमेरिका में होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, पाहुली प्रणाली शुरू किया गया था। पाहुली प्रणाली किसके शुरू किया था, गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था। ये खलास पंथ की स्थापना 1999 ईस्वी में किया था। इसमें दक्षित होने वाले पंच काकार और केस और कंगा कृपाण कच्छ और कड़ा ग्रहण करना पड़ता है, इसको भी। यह सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ ये भी रखिएगा, अर्जुन गुरुदेव और गुरु तेग बहादुर को क्रमशः 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा एवं 1665 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, इसको भी याद रखिएगा। वर्ष 2015 से 2016 में भारत का प्याज सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, लाइपेज परिवर्तित करता है। लाइपेज किसमें परिवर्तित है, ये करता है आपका इमिलिस वसा को ग्लिसरी में किया जाता है। जंतर मंतर बनाया जाता है, जंतर मंतर बनवाया जाता है, किसने बनाया था, सवाई जय सिंह ने बनवाया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप को, किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखी थी, किसने लिखा था, इसका राइट आंसर होगा आपका जयप्रकाश नारायण ने। किसने लिखा था, जयप्रकाश नारायण ने लिखा था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी, जयप्रकाश नारायण है। उसके बाद अगर हम बात करें
किसने लिखा था? जयप्रकाश नारायण ने लिखा था, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कर्मयोगी, लाइफ डिवाइन और सावित्री पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी। इंडिया डिवाइड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। भारत दुर्दशा नाटक भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई थी। समाज क्यों, समाजवाद क्यों, ये पुस्तक जयशंकर प्रसाद द्वारा भी लिखी गई थी। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्तीय आयोग का प्रावधान बनाया गया था? किस में बनाया गया था? अनुच्छेद 243 के आई में, 243 के आई में बनाया गया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। वित्तीय आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिवर्ष किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हिमाचल प्रदेश में, किसमें? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा आप इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ये आपका अरल सागर अवस्थित है। अरल सागर कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? काजिस्तान। कहाँ का? काजिस्तान और उज्बेकिस्तान में, काजिस्तान और उज्बेकिस्तान में अवस्थित है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि सूडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। सूडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। उसके बाद बांस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। इसको भी याद रखिएगा आपसे। सुषमा जल संधि जापान नगर एवं जापान सागर एवं पूर्वी चीन को जोड़ती हैं। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन से आपका? एलन ऑक्टोवियन हुम ने। इसका जो है कि एलन ऑक्टोवियन ने जो है कि भारत में ICS अधिकारी की भूमिका के उदार प्रवृत्ति कारण चर्चा में था, ये कारण चर्चे में था। उसके बाद AMU, इसी का नाम है AMU, हिमूल को मिसाल का संत भी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? कौन सा? इसका राइट आंसर होगा आपका चांदी। चांदी जो है कि विद्युत का अच्छा सुचालक है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ तांबा भी विद्युत का अच्छा सुचालक है। सबसे अधिक आधात बद्रीय धातु कौन सा है? सोना। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सोना। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है आपका? सोना। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार तीसरा यानी 3 दोहरा शतक मारा? 3 दोहरा शतक किसने मारा था? रोहित शर्मा। किसने? रोहित शर्मा मारा था। सड़क के परावर्तित लैंप में क्या उपयोग किया जाता है? क्या उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, उत्तल दर्पण जो है कि क्या होता है? उत्तल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र के वस्तुओं को प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में बना देता है। उत्तल दर्पण के दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु के घूर्णन एवं अनंत के बीच के कहीं भी रखने पर प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा ध्रुव एवं फोकस के बीच बनाती है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, आँख कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा एवं दाढ़ी बनाने के दर्पण में किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में विलोम कौन सा है? इसको कौन सा है? इसको भी आप देख लीजिएगा। ये ऐसे रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है प्रकाश की चाल पानी में कितना होता है? प्रकाश की चाल पानी में कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश की चाल जो है कि पानी में कितना होता है? 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इसी के साथ साथ ये भी रखिएगा, निर्वात और वायु में जो है कि प्रकाश का चाल बराबर होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तारपीन का तेल 2.04 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच का 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नायलॉन का 1.96 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या का? ग्रेनोकाइट एक अयस्क है। ग्रेनोकाइट एक अयस्क है। किसका? कैडियम का। कैडियम का सूत्र क्या होता है आपका? CD जो है कि कैडियम का सूत्र होता है। और ग्रेनोकाइट का सूत्र क्या होता है आपका? ग्रेनोकाइट का सूत्र होता है आपका CDS। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, क्रोमोकाइट जो है कि क्रोमोकाइट क्रोमियम का जो है कि अयस्क है। उसके बाद ये भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू
डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संघाई। कहाँ आपका इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? संघाई में। कहाँ आपका? संघाई में इसका जो है कि मुख्यालय स्थित में। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुआ था, इसको भी याद रखिएगा आपसे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आया मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है? ये ब्लैक बंगाल मांस बकरी जो है कि मांस के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो है मांस स्वादिष्ट लगता है खाने में। और ये जो है नस्ल किस राज्य में पाया जाता है? तो बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, उत्तरी उड़ीसा इसमें पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा आपसे। बकरी के रक्त का जो है तापमान 39 डिग्री सेल्सियस होता है और बकरी के दूध में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या? कई परियोजना उकाई परियोजना किस नदी पर है अवस्थित है? ये ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर क्या उकाई परियोजना अवस्थित है? उकाई परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात में है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पर। म्यूराक्षी प्रोजेक्ट कहाँ है? म्यूराक्षी नदी पर। पोचम्पाद प्रोजेक्ट कहाँ का? गोदावरी नदी पर। बगलिहार प्रोजेक्ट कहाँ का? चिनाब नदी पर। तिलैया प्रोजेक्ट कहाँ का? बराकर नदी पर। उसका पंचेत बांध कहाँ का? दामोदर नदी पर। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ का? नर्मदा नदी पर। थीन परियोजना कहाँ का? रावी नदी पर। नाथपा झाकरी परियोजना कहाँ का? सतलज नदी पर, इसको भी याद रखिएगा। भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? गोदावरी में जो है कि भारत का दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। इसका जो है कि लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी भारत में सबसे लंबी नदी है जो कि 2525 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि इसका 2900 किलोमीटर है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है? इसका आपका क्या है आंसर होगा? वेस्टफेलिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ जर्मनी का उत्तरी राइन वेस्टफेलिया एक शहरी क्षेत्र है। यह जो है यूरोप का सबसे प्रसिद्ध कोयला खान है। जर्मनी का रू क्षेत्र कोयला इस्पात के लिए विख्यात है, इसको भी याद रखिएगा। बोरॉन एक क्या है? बोरॉन एक क्या है? एक बोरॉन एक उपधातु है। उपधातु कहते हैं किसको? जिसमें कि धातु तथा वो धातु दोनों का गुण मिलता जुलता, उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। उपधातु की संख्या कितना होता है आपका? 7 होता है। कितना होता है आपका? 7 होता है। कौन कौन होता है? तो आपको बोरॉन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, आइंटेनियम होता है, उसके बाद टेलेनियम होता है, उसके बाद पोलेनियम होता है, इसको भी याद रखिएगा। पोलेनियम की बात करें, पोलेनियम मानव निर्मित प्रथम तत्व है। पोलेनियम क्या? मानव निर्मित प्रथम तत्व है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए कि संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन में और कई भाषा को भी जोड़ा गया। उसका क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं, कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया। तो ये आपका बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, अष्टम, ये भी 8वां सूची में जोड़ा गया था। उसके साथ साथ 8वां अनुसूची में सिंधी, कोनकी, नेपाली, मणिपुरी, ये भी जो है कि आपका 8वां अनुसूची में जोड़ा गया था। मूल संविधान में 8वां अनुसूची में 14 भाषा था और 8वां अनुसूची में 22 भाषा था, इसको भी याद रखिएगा। 92वां संविधान संशोधन 2023 में लाया गया था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था किस वर्ष? तो जुलाई 25 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। किस वर्ष किया गया था? ये कब किया गया था? एक सेकंड, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? जुलाई 2014 को शुरू किया गया था, इसको भी। ये गाय के दूध प्रति क्षमता, जो गाय के दूध में प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है? अधिक होता है, इसको भी याद रखिएगा आपसे। उसके साथ साथ अगर बात करें गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी इस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौता के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। 30 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह संविनय आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। विजय स्तंभ बनाया था किसने? राणा कुंभ ने बनाया था। विजय स्तंभ राणा कुंभ ने बनाया था। विजय स्तंभ कहाँ पे बनाया था? चित्तौड़ में। राणा कुंभ का संबंध मेवाड़ राज्य से। विजय स्तंभ के कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह
ये किला जो है कि बेराच नदी के किनारे स्थित आगरा का किला उत्तर प्रदेश आगरा में है, जो यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया था। लाल किला दिल्ली का एक विश्व प्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण तोमर राजा अन्नगोपाल ने करवाया था, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है किस पर नहीं करती हैं, ध्वनि की तीव्रता किस पर नहीं करती हैं, तरंग की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती हैं, इसको भी याद रखिएगा। आपसे किसी माध्यम से किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती हैं। उसके बाद जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती हैं, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती हैं, इसको भी याद रखिएगा आपसे। उसके साथ साथ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ध्वनि की चाल ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ताप घटने पर घटता है। ध्वनि की चाल पर दाब को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, इसको भी याद रखिएगा आपसे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, विद्युत क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा आपका फ्राइड क्या होता है, विद्युत क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका फ्राइड होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ज होता है, गुप्त उष्मा का ऐसा मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है, ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक ल्यूमेन होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडला होता है, इसको भी याद रखिएगा। ग्रेट सेंड्री मरुस्थल कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा आपसे। उसके बाद थार मरुस्थल कहाँ है, भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, इसको भी। माचिस के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। लाल फास्फोरस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, श्वेत या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, काला फास्फोरस, उसके बाद बैगनी फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में समुदाय विकास कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 1929 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डालेक्स 30 कब शुरू किया गया था, किस वर्ष हुआ था, ये 25 जुलाई 2001 को शुरू किया गया था। 25 जुलाई 2001 को शुरू किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। 1875 ईस्वी में किया था। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया था। 1992 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद ये भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का लेखक कौन है, ये आपका संजय बारू है। कौन सा आपका, संजय बारू है, इसको भी याद रखिएगा। आपका संजय बारू है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद संजय बारू जो है कि श्री मनमोहन सिंह, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह की मीडिया सलाहकार थे, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका, निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इथाइल अल्कोहल को अनाज की शराब कहता है। इसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। उसके बाद मिथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3OH होता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, राटर ड्रम के लिए प्रसिद्ध है। राटर ड्रम के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, जल निर्माण के लिए, किसके, जलयान निर्माण के लिए। एक तरफ हम नगर की बात करेंगे, एक तरफ उद्योग की बात करेंगे। पहला है क्या, बेलफास्ट क्या है, जहाज निर्माण के लिए। किसास क्या है, मांस उद्योग के लिए। सिएटल क्या है आपका, वायु निर्माण के लिए। डाका क्या है आपका, कालीन उद्योग के लिए। वियान क्या है आपका, कांच उद्योग के लिए। हवाना क्या है आपका, श्रृंगार उद्योग के लिए। फिलाडेल्फिया क्या है आपका, लोकोमोटिव के लिए। ग्लासो क्या है आपका, जहाज निर्माण के लिए। कोबो क्या है आपका, लौह इस्पात निर्माण के लिए, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, लक्षद्वीप की राजधानी का कावरवती है। क्या आपका, कावरवती, कहाँ, कावरवती है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरवती है। लक्षद्वीप जो है कि अरब सागर में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा आपसे। उसके साथ साथ आप नेक्स्ट ये रख रहे हैं। नेक्स्ट क्या आपका, महानगरीय राज्य योजना समिति संबंधित किससे हैं, किस अनुच्छेद से हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका,
ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 243 के जेड ई में, अनुच्छेद 243 के जेड ई में संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पद्म भूषण अवार्ड 2018 में किसे सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित, तो ये शारदा सिन्हा को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका विद्युत हीटर में उपयोग होता है, विद्युत हीटर में उपयोग क्या होता है, नाइक्रोम एवं एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। विद्युत हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम एवं एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, नाइक्रोम निकेल क्रोमियम और आयरन एवं जस्ता का मिश्र धातु है। नाइक्रोम के तार का प्रतिरोधकता उच्च होता है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, इसका गलनांक अधिक होता है। साइट्रोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है और इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, चूहे के विष के किसका प्रयोग किया जाता है, चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष यान कहाँ अवस्थित है, इसका राइट आंसर क्या आपका, यह आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है, इसको याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसके साथ साथ हम कुछ संस्था का नाम बोलेंगे, उसके बाद स्थान का है, जैसे कि इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ है, बेंगलुरु में, सारा केंद्र श्रीहरिकोटा में, मुख्य नियंत्रण सुविधा हसन में, उसका भौतिक रिसर्च प्रयोगशाला अहमदाबाद में, राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी कहाँ आपका हैदराबाद में, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ आपका अहमदाबाद में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लेंगे, अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसके किसके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई। कुछ पुस्तक के नाम लिखेंगे और कुछ हम लेखक के नाम, जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये पुस्तक कौन सा लिखा है, तो द नेशनल इन मेकिंग, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, रविंद्रनाथ टैगोर, होम एंड वर्ल्ड, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारतीय, उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, उसके महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, इसको भी याद रखिएगा। पोलियो किसके कारण होता है, ये होता है आपका विषाणु के कारण पोलियो होता है। उसके बाद कुछ याद रखिएगा, हम कुछ बीमारी के नाम बोलेंगे, उसके साथ साथ आप कुछ उसका विषाणु याद रखिए, जैसे एड्स, HIV, डेंगू, आर्बो वायरस, उसके बाद एन्फ्लुजा जो कि मिक्सो वायरस कहा जाता है, छोटी माता मैक्सिलो वायरस, उसके बाद खसरा मोरली वायरस, उसके बाद रेबीज रेबडो वायरस, उसके बाद हैर्पिस वायरस, इसको भी याद रखिएगा। निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है शुक्र को चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी का भैगनी ग्रह भी कहते हैं। और सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, शनि ग्रह के पास कितना है, तो आपका 82 उपग्रह है शनि के पास, उसको भी याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि ग्रह। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, अरुण ग्रह, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या, किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में किया जाता है, किसका किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किसका एल्जन का किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हॉर्मुज जल संधि की जोड़ती हैं, किसको जोड़ती हैं, तो ये जोड़ती हैं आपका ओमान की खाड़ी और पाश्चन की खाड़ी को जोड़ती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व हॉकी लीग 2016-17 में किस देश ने जीता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, इसको भी याद रखिएगा। जिस तरह संबंध रक्त से उसी तरह फेफड़े से संबंध किसका है, तो ऑक्सीजन। ये आपका रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लिए। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किस वर्ष हुआ था, यह हुआ था 1876 ईस्वी में। बौद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था, कलम और सांड है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ का अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, इसका राइट आंसर क्या होगा, मोरारजी देसाई किस वर्ष जो है कि अपने पद से त्याग दे दिया था, तो 15 जुलाई 1979 ईस्वी को मोरारजी देसाई अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। मोरारजी देसाई के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री थे। 1977 ईस्वी में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन जनता दल के द्वारा किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। एकमात्र वोट से लोकसभा में विश्वास मत खोने वाला प्रधानमंत्री कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी, इसको भी याद। 73वां संविधान संशोधन 1992 में कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 24 अप्रैल 1993 में लाया गया था। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक और 74वां संविधान संशोधन विधेयक 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा में और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, कौन
चंपारण सत्याग्रह में संबंधित नहीं थे, इसका राइट आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट है आपका दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये है आपका कहाँ पे, तो इराक में। कहाँ आपका इराक में सबसे बड़ा मरुस्थल का सहारा, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। उसके बाद सबसे बड़ा एवं सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद पूर्वी ईरान में अवस्थित दस्त एलू मरुस्थल क्षेत्रफल कितना है आपका, इसका 52,000 कितना आपका 52,000 वर्ग किलोमीटर है इसका, किसका, तो ईरान का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेक क्लस्टर अवस्थित है, कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर आपका विरुधुनगर। ये कहाँ है आपका, तो ये आपका तमिलनाडु में। कहाँ आपका, तमिलनाडु का एक स्थान, तमिलनाडु में ये है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका, सरल उपग्रह डिजाइन किया था, किसने किया था, किसके लिए, तो ये किया था महासागरीय संचार के अध्ययन के लिए, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट यह है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था, किसका था, तो ये बर्मी पंचवर्षीय योजना। बागुरुम्बा नृत्य कहाँ का है, तो ये आपका असम का। असम के साथ साथ बागुरुम्बा के साथ साथ कौन कौन सा है, तो आपका इसको भी याद रखना है कि आपका कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। असम का और होता है आपका बिहू हो गया, बिहू भी असम का नृत्य है। उसका बिछुआ, नट पूजा, महारस, ये भी असम का लोक नृत्य है। उसके बाद उत्तराखंड का लोक नृत्य देखते हैं, गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, चापदी, छोरा, ये उत्तराखंड का लोक नृत्य है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य देखते हैं, धामना, छेपेली, हमाथू, नटी, दागी, ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो राउफ, हिकाम, दामिल, मंदजास, ये सब जम्मू कश्मीर का जो है कि नृत्य है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था, इसका राइट आंसर आपका 2000 में शुरू किया गया था। इसको 2000 में शुरू किया गया था। लागू किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 2010 में लागू किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद टेरेलिन का उपयोग किसमें किया जाता है, गारमेंट में उपयोग किया जाता है। गेल का स्थापना किस वर्ष था, 1984 में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, केलोरो झील किस राज्य में अवस्थित है, केलोरो झील किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। केलोरो झील का क्षेत्रफल 245 वर्ग किलोमीटर है। यह ताज़ा पानी का झील है। यह जो है कि साइबेरियन पक्षी यहाँ पे आते हैं, केलोरो झील का गोदावरी नदी और कृष्णा नदी डेल्टा के बीच बनाते हैं। यह पुलिकट झील का है, तमिलनाडु में, इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं है, कौन सा, स्टारफिश जो है वर्ग ये मत्स्य शामिल में नहीं है। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्या, रक्त ये भी समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है, क्योंकि इसका जो है कि एंटीबॉडी कम होता है। उसके साथ साथ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, ए बी रक्त समूह में ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाता है। रुद्र वर्ग ए में समूह में जो है ये केवल ए एंटीजन पाए जाती हैं, और रुद्र वर्ग ओ में समूह में कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, जबकि ए में जो है कि ए और ए एवं बी में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। रक्त ओ में सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, और रक्त समूह के खोज किसने किया था, लैंडिस्टर ने किया था। किस वर्ष किया था, तो ये 1900 ईस्वी में किया था, 1900 ईस्वी में किया था, इसको भी याद रखिएगा। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ लेने के लिए पूरा सेट पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से जुड़ जाइए, सभी सेट का आपका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।